जो बच्चे अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या फिर जो बच्चे ड्रॉपर हैं, उनको पता है कि मेरे को मेरे मनपसंद कोर्स और कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। सीयूईटी में जो भी मेरा स्कोर आएगा उसके बेसिस पे मुझे मेरा कोर्स और कॉलेज आगे मिलता है। लेकिन कुछ मेजर अपडेट्स बीच में आ गई हैं, आप प्लीज इन बातों को ध्यान में रखें जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्त। अभी सरकार के द्वारा एजुकेशन के ऊपर एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, इसे हाई लेवल कमेटी भी बोलते हैं। इन कमेटी ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के ऊपर चर्चा की। जो भी 12th क्लास के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल सीयूईटी का होता है, जेई का होता है, नीट का होता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो होते हैं, और कॉलेज के लिए सीयूईटी का होता है। यहां पर डिस्कस किया गया दोस्तों कि 12th क्लास के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए, इसकी भी वेटेज होनी चाहिए इंसान की जिंदगी में। आखिरकार ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चा है ना यार, स्कूल में पढ़ते पढ़ते अपना ज्यादा फोकस रखता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, तो स्कूल की पढ़ाई को वो हल्के में लेने लगा है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि हम सजेशन देते हैं कि 12th क्लास के मार्क्स को भी इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। यानी अब जब कॉलेज के अंदर एडमिशन हो बच्चों का, तो सीयूईटी के नंबर तो लगाओ, 12th के नंबर को भी कुछ परसेंट वेटेज दो। कितनी दो अभी क्लैरिटी नहीं है, और अभी इस बात पर ठप्पा भी नहीं लगा, न्यूज दिखाऊंगा आपको। और यह रिकमेंड किया गया कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है सीयूईटी का, वो एक साल में मल्टीपल टाइम हो, शायद 2 बार हो, है ना, ऐसा कुछ बता दिया। बच्चों का भला रहेगा, 2 बार देंगे, जिसमें भी उसके ज्यादा स्कोर आएंगे उस स्कोर को कंसीडर करके एडमिशन ले लेंगे। एक्चुअली हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन दिए गए, लेकिन आखिरी में जो सीटें खाली बची थी उन सीटों को 12th क्लास के नंबर के बेसिस पर भरा गया। हाँ, तो ये बोल दिया गया भैया 12th क्लास में जो नंबर है उसको कंसीडर कर रहे हैं अब हम एडमिशन देने के लिए। तो यही बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भाई तुम दोनों को अलग अलग क्यों देख रहे हो, एक साथ ही तुम 12th क्लास के मार्क्स की भी कुछ परसेंटेज और सीयूईटी के मार्क्स की भी कुछ परसेंटेज को मिक्स करो, और उसके बाद आप अपने कोर्स और कॉलेज के अंदर बच्चों को एडमिशन देने के लिए ऑफर करो। ऐसा कॉलेज को बोलने की पूरी प्लानिंग चल रही है। एक्चुअली ये न्यूज आई है नव भारत टाइम्स के न्यूज़पेपर के अंदर। यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी हेडिंग के अंदर यहां पर लिखा हुआ है, सीयूईटी में 12वीं के मार्क्स को अहमियत देने की तैयारी चल रही है। एक्चुअली ये जो न्यूज है, आप देखो यहां पर एक फोकस करके आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से देखना। हाँ जी, जूम कर देता हूं आपके लिए इसको। हाँ जी, जूम हो रहा है। ये कब के लिए तैयारी चल रही है, तो ये तैयारी चल रही है सेशन 2026 में एडमिशन की। ये सारी सिफारिशें हैं जो हमारे देश की एजुकेशन की हाई पावर कमेटी बनाई गई है। कहीं वर्ड यूज किया है हाई पावर कमेटी, जी हाँ, हाई पावर कमेटी वर्ड भी यूज किया है। ये अपनी सजेशंस फिर सरकार को सौंपेगी। कब सौंपेगी, अभी इस पे ठप्पा नहीं लगा है दोस्तों, लिखा भी हुआ है कि अभी यहां पर और बातें होंगी और नेक्स्ट मीटिंग भी होनी है, उसके अंदर इन चीजों को शायद फाइनल किया जा सकता है। और इसके ऊपर हो सका तो भाई साहब और भी मीटिंग्स होती रहेंगी। और इतनी बात बस आपको बतानी थी, पूरी न्यूज है। बाकी ये तो 12th क्लास के रिजल्ट को इंपॉर्टेंट समझने की बात की गई है, और ये हो सकता है कि अभी के सेशन में हो या 2026-27 के सेशन में हो। एक्चुअली आपको बताता हूं, एनटीए लास्ट टाइम पर भी सिलेबस चेंज कर सकता है। पिछले साल उसने ऐसा ही किया था काफी सारे सब्जेक्टों के साथ। तो आई रिक्वेस्ट एनटीए को हाथ जोड़कर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सीयूईटी का जो करंट सिलेबस है 2025-26 सेशन का, वो जल्दी से लॉन्च कर दो, क्योंकि सबको ये पता है कि बस एनसीईआरटी का सिलेबस ही सीयूईटी का सिलेबस होता है। लेकिन आखिरी में जाकर पता लगता है कि कुछ चैप्टर डिलीट हो गए या कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो क्या डिलीट करना है, क्या ऐड करना है, सब्जेक्ट वाइज आप सिलेबस पहले ही लॉन्च कर दो। अगर आप मेरी बात से अलाइन हो तो कॉमेंट करो, एनटीए को टैग करो, हो सके तो मेल करो। जो बच्चा सीरियस होगा ना वो करेगा ही करेगा इस चीज को, राइट। ये न्यूज है भाई, बड़ी धांसू न्यूज है, आपको पता होनी चाहिए थी। और एक तो फ्रंट पेज पे न्यूज है और एक बीच में भी न्यूज पे लिखा था कॉलेज दाखिले में एंट्रेंस से लेकर पूरी प्रक्रिया के अंदर बदलाव की सलाह दी जा रही है। भाई एक साल में कई बार एंट्रेंस टेस्ट कराने की सलाह दी जा रही है, स्कूल के टीचर्स को ट्रेन करने की बात की जा रही है यहां पर, और फैमिलियर सिलेबस बनाने की तैयारी की जा रही है। फॉर एग्जांपल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चा 12th क्लास में नहीं पढ़ता है ना, लेकिन उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसको देना पड़ता है। तो आई रिक्वेस्ट ऐसा कुछ करो कि बच्चा 12th क्लास में भी ये रीजनिंग जैसे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे टॉपिक पढ़ने लग जाए, है ना। तो एंट्रेंस टेस्ट को उस तरीके का बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके की 11th-12th की स्कूल की पढ़ाई होती भी है, ताकि बच्चा कनेक्टेड फील करे। नहीं तो होगा क्या, बच्चा सिर्फ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेगा, स्कूल की पढ़ाई को लाइटली लेगा। ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, ऐसी चीजों या ऐसे चेंजेस पर ठप्पा नहीं लगा है। अभी और भी सजेशंस के राउंड होने हैं हाई पावर कमेटी के, तब जाकर देखो सरकार क्या सलाह मानती है, किस चीज को अप्रूव करती है। अब फाइनल बात सुन लो मेरी तरफ से, जो बच्चा अभी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, अपनी प्रिपरेशन को मत रोको, अच्छे से डेडिकेशन से प्रिपरेशन करो। हाँ, 12th क्लास को भी उतना ही सीरियस लो। 12th क्लास तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सीरियस होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है।
ट्वेल्थ क्लास के मार्क्स भी जरूरी हो सकते हैं आप लोगों के लिए, तो ट्वेल्थ और सीयूईटी दोनों की ताबड़तोड़ प्रिपरेशन करो, डबल सीरियस होने का टाइम आ गया है। और साथ साथ में स्कूल के अंदर आपको अपनी 75% अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है सीबीएसई वालों। अगर उससे कम अटेंडेंस हुई तो फिर से आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, फिर पेपर में ही नहीं बैठ पाओगे। तो कितनी सारी बातें तुम्हारे ऊपर डाल दी गई हैं, एक बच्चा कितने सारे प्रेशर में आ गया यार, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन दोस्तों भागने की कोशिश मत करना, लड़ने की कोशिश करना, फाइट करो, प्रिपरेशन करो, आलस मत करना। जो आलस नहीं करेगा, रेगुलर बना रहेगा, उसके लिए सब तैयार है। मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक सदैव तत्पर तैयार तुम्हारी सेवा में, हमेशा डेडिकेटली तुम्हारे लिए काम करता रहूंगा। और बढ़िया से जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी, सीयूईटी की हो, क्लास 11th की हो, 12th की हो, सब आपको मिलती रहेगी, टेंशन मत लेना। कॉमर्स वाला पे आपको मजे ही आएंगे। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, और ये जो अपडेट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हो, और ऐसे मिलते रहेंगे। बाय बाय।